गुनाहगार तो हम भी हैं, हमारे गुनाह कैसे बख्शे जाएंगे? आपकी तवज्जो चाहूंगा। मौला, मेरे मुल्क में एक 200 रुपए कमाने वाला शख्स दिन में वो अपने बच्चों का पेट पाले या फिर मदीने आए, गुनाहगार तो वो भी है। आप थोड़ा सा साथ दें, मैं इंशाअल्लाह बात को हल करके दूंगा आपको। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको मदीने ले जाए और वहीं रख ले। गिरामी कदर हज़रात, मैंने अर्ज किया, मेरे मालिक, इस प्यारे वतन के अंदर कुछ वो भी लोग हैं जो मदीने जाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। पहले तो फिर भी लोग पैदल चले जाते अगर कुछ नहीं होता था, लेकिन आज के दौर में बॉर्डर बन गए, पाबंदियां लग गई, पैदल भी नहीं जा सकते। और किराए का आलम यह है कि अब भी 15 दिन के लिए 60,000 रुपए का पैकेज है। इस वक्त गरीब आदमी के लिए दिन में 60 रुपए बचाना मुश्किल है। 60,000 कहां से लाएगा? बात समझ आ रही है आप? गरीब आदमी के पास 50 रुपए नहीं है, और अगर है तो उसके बच्चे जवान होते जा रहे हैं, बच्चियों का साथ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, तो वो क्या करे? हाय हाय, मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया कुरान पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? कुरान पढ़, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज है कि ला रत्बन वला याबिसन इल्ला फी किताबिन मुबीन। ना कोई खुशकी ऐसी है, ना कोई तरी ऐसी है जिसका जिक्र कुरान में ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान। इस मसले का हल भी मिल जाएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करके दे, तुझे तेरे इस मसले का भी हल मिल जाएगा जो तू कहता है कि मेरे मौला अपने अजीज पाकिस्तान में रहने वाला एक गरीब बंदा कैसे तेरे हबीब के दरबार में इतना रुपया पैसा खर्च करके पहुंचेगा? मेरे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया मेरे कुरान को पढ़कर देखो, इस मसले का हल भी मिल जाएगा। रब्बे ज़ुल जलाल का कुरान क्या कहते हैं, आओ जरा गौर करो। रब्बे कायनात फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अंफुसिहिम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया ए लोगो, तुम अगर उस दरबार में नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अंफुसिहिम, कि नबी तो मोमिन की जान से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है? नबी अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अंफुसिहिम, नबी मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब होता है। यानी यूं कहा जाए कि इश्क मुस्तफा जिसके सीने में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहीं भी रहे मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप थोड़ा सा ज़ौक़ का मुज़ाहिरा कर लें, इंशाअल्लाह मदीने तसव्वुरात की दुनिया में जरूर पहुंचेंगे। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफा जिसके सीने में है, क्या बात है? सुभान अल्लाह। कहीं भी रहे वो मदीने में है। ऐसी खुशबू नहीं किसी फूल में जैसी मेरे नबी के पसीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। हजरात, एक और सवाल पैदा हो गया यहां आके। हाय हाय, आपका ज़ौक़ चाहूंगा मैं, आपकी तवज्जो, कि कुर्बतों में भी फासले होते हैं। सवाल को समझिएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर।
क्या बात। सवाल यह है कि कुर्बतों में भी फासले होते हैं। मसलन इस पूरे इंतजाम में जो चीज सबसे मेरे करीब ज्यादा है वो ये माइक। वो क्या है? माइक। मैं आपसे ये कहूं कि जनाब ये माइक मेरे करीब रख दे, तो आप ये कहेंगे कि मौलाना साहब करीब ही तो रखा हुआ है, आप ना भी ना हो गया। आपकी तवज्जो रहे, आप क्या कहेंगे? करीब ही तो रखा है। अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा करीब नहीं है, 4 उंगली का फासला है। कहते रहो बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह। आप मुझे ज़ौक़ देंगे, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। ये मंजर क्या खूब मंजर, सुभान अल्लाह। जो भी आएगा, कुछ लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि इतना मंजर प्यारा है। मैं यूं कहूं, बल्कि किसी शायर ने किसी ऐसे मंजर को भी, इस समा को भी देख कर क्या प्यारी बात कही कि ये समा भी कितना हसीन है कि यहाँ पे जिक्र हबीब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि यहाँ पे जिक्र हबीब है, हम नबी से कितने करीब हैं, ये फकत नसीब की बात है। अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल क्या पैदा हुआ कि कुर्बतों में भी फासला। जैसे मैंने आपको मिसाल पेश की, मैं अर्ज करूं कि बोला शाह साहब मेरे करीब बैठ जाएं, आप कहेंगे कि मौलाना करीब भी तो हूं। मैं कहूंगा एक हाथ का फासला तो है, फिर भी एक हाथ का फासला तो फिर भी है। तो भाई और बाप और बेटे और मां का रिश्ता कितना करीबी होता है, कितना करीबी रिश्ता होता है, लेकिन रंजिशें और दरारें कितना दूर कर दे। खुदा महफूज रखे, खुदा इत्तेहाद अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। औलादों को अपने वालिदैन की खिदमत की और फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमाए, और वालिदैन को अपने बच्चों के साथ शफकत भरा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन सवाल क्या पैदा हुआ कि कुर्बतों में भी फासले होते हैं। तो कोई ये कह सकता था कि तुमने जो कहा कि नबी मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब होता है, सवाल पैदा हो सकता है क्योंकि सोचे तो मुख्तलिफ हैं, सोच अच्छी से अच्छी भी है और कमीनी से कमीनी भी सोच है, सोच तो एक से एक होती है। कोई कह सकता है कि मौलाना साहब कुर्बतों में भी फासले होते हैं, तो पहला जवाब तो मैं ये दूंगा कि नादान तू अलहदा होता है, तेरी जान अलहदा होती है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला जवाब तो मैं ये दूंगा कि तू और तेरी जान अलहदा अलहदा होते हैं, तू अलहदा होता है, तेरी रूह अलहदा होती है। जब अलहदा होती है तो लौट के नहीं आती है। जब वो रूह अलहदा होती है तो फिर तो ये तेरे घर वाले रखने के काबिल भी नहीं समझ। जब रूह अलहदा होती है कि क्या तू कारी साहब ऊपर आ जाओ और तेरी जान एक दूसरे से अलहदा होती है। अल्लाह कहा नहीं, तो मैंने कहा नबी तो मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझे आप? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो वहां पहुंच जाओ, मेरे अल्लाह वहां नहीं पहुंच सकते। फरमाया नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह सुभान, तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है।
अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। सवाल हुआ कि मेरे मौला वहां क्यों आ जाए? तेरा घर भी तो था, खाना खुदा भी था, वहां क्यों ना आए? अल्लाह अकबर। जब ये बात समझ में नहीं आई तो बरेली से सदा आने लगी। मैं अपने मौजू पर अगर इस शेर को ना पढ़ूंगा तो मेरे मौजू के साथ नाइंसाफी होगी। बरेली से ये कानों में आवाज आ रही थी कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मगर नहीं और मगर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन सोच वही रही, फितरत वही रही। फिर भी कुर्बतों में भी फासले होते। मैंने कहा फिर कुरान रब्बुल जलाल ने फरमाया कि अगर कोई बंदा ये सवाल कर दे कि कुर्बतों में भी फासले होते हैं तो रब्बे कायनात फिर फरमाता है कि आओ मेरे कुरान को पढ़कर देख लो, तुम्हें इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। रब्बे कायनात फरमाता है वालमू अन्न फीकुम रसूलुल्लाह। रब्बे कायनात फरमाता है कि ऐ मोमिनो जान लो तुम्हारे दरमियान रसूलुल्लाह की जात। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ है तुम्हारे दरमियान? अब वो हर बंदे का अपना ज़हन है, हम हुजूर को अपने दिल में समझते हैं। सुभान अल्लाह। हर बंदे का अपना इश्क है, कोई कहां समझता है, कोई कहां समझता है। ऐसे दरबार में आ जाओ जिस दरबार की शान